अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बासिम नासिर और मैं एक लॉयर हूँ। मैं आज रीसेंट जो ओशन गेट कंपनी की जो सबमरीन वाला इंसिडेंट हुआ इस पे बात करूँगा और एक लॉयर का उससे क्या लिंक है। तो वो लिंक इस तरह निकला कि आई वाज़ रिसर्चिंग, मैं उसकी थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता लगा कि चंद साल पहले एक केस लॉ सूट चल रहा था इस कंपनी से रिलेटेड, जो कि बल्कि इस कंपनी ने किया हुआ था अपने एक डायरेक्टर के अगेंस्ट। डायरेक्टर कौन था? उसका नाम था लॉकरेज और बेसिकली ही वॉज द डायरेक्टर फॉर मरीन ऑपरेशंस। और उसकी प्राइमरीली उसकी ड्यूटी क्या थी? उस बंदे की ड्यूटी ये थी कि सेफ्टी ऑफ द क्लाइंट्स एंड सेफ्टी ऑफ द क्रू। अब उसके ऊपर कंपनी ने बहुत सारे इल्ज़ाम लगा दिए कि आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, बहुत सारी चीज़ें, एंड इट इज़ ऑल रिपोर्टेड ऑन द मीडिया, आप देख भी सकते हैं। लेकिन उस सूट के अंदर कुछ ऐसी बातें इस डायरेक्टर की तरफ से की गई कि अगर आज हम उनको लिंक करें तो हमें बहुत सारे लेसन सीखने चाहिए। अब ये इसका काम था सेफ्टी का ख्याल रखना। अब ये ऑब्जेक्शन क्या लगा रहा है? ये जो डायरेक्टर है लॉकरेज, ये इस इंसिडेंट होने से कई साल पहले की बात हो रही है। ये क्या उसमें जिक्र कर रहा है? वो ये कह रहा है कि ये जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, और हाँ, एक और करेक्शन, हम इसके अंदर ऑब्वियसली सबमरीन, मैं भी इसे सबमरीन ही कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको रिसर्च करें देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ सबमरीन एंड सबमर्सिबल। तो ये एक सबमर्सिबल थी, वो आप उसका डिफरेंस सर्च कर सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगा। अब इस सबमर्सिबल जो थी, इसका जो ऑब्जेक्शन पहला ये लगा कि इसको कार्बन के साथ बनाया गया, जबकि एक्चुअली में ऑब्जेक्शन ये था कि मेटेलिक कॉम्पोजिशन क्यों नहीं इसके ऊपर इस्तेमाल की गई। फिर वो ऑब्जेक्शन ये लगाता है कि ओरिजिनल प्लान कंपनी का ये था कि वो कंडक्ट करेंगे नॉन डिस्ट्रक्शन टेस्टिंग, सॉरी, और उसके बाद अनमैन्ड प्रेशर टेस्टिंग वो करेंगे। ये दो टेस्ट ऐसे थे बेसिकली सेफ्टी से रिलेटेड होते हैं, और ये कोई नई बात नहीं थी, कंपनी ने ये चीज़ें करनी थी। और ये अपना ऑब्जेक्शन ये लगाता है कि उसका जो सीईओ है वो ही डेविएटेड, उसने डेविएट किया अपने उस ऑलरेडी जो पिछला प्लान था उससे, और अब कहा कि हम इसको नहीं करेंगे, विच वॉज अगेन अलार्मिंग, क्योंकि ये दो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे अकॉर्डिंग टू दिस मैन, जो कि एक्चुअली में सेफ्टी को देख रहा था। उसके बाद इसका ये ऑब्जेक्शन था कि हम टेस्टिंग के बगैर ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर हम टेस्टिंग के बगैर ऑपरेट करते हैं, टेस्ट किए बगैर ही भेज देते हैं, तो ये तो एक एक्सपेरिमेंट होगा क्लाइंट्स के साथ, पैसेंजर्स के साथ, विच वॉज अ वैलिड पॉइंट मेरी नज़र में। उसके बाद वो ये कहता है कि इस स्पेसिफाइड, इस मटेरियल से बनी हुई और इस कंपनी की सबमर्सिबल या सबमरीन जो हम बात कर रहे हैं, वो कभी भी आज इस इंसिडेंट से पहले 4000 मीटर्स की डेप्थ तक नहीं गई थी। ये सारी बातें वो हैं जो उस लॉ सूट के अंदर डिस्कस हो रही हैं। अब अगली जो बात है ये बहुत अलार्मिंग है। ये जो बंदा है इसका काम है सेफ्टी का ख्याल करना, और वो ये इल्ज़ाम लगाता है कि कंपनी ने उसकी एक्सेस को डिनाइल, उसकी एक्सेस डिनाई की थी। सर्टन नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो कि उसको इंस्पेक्शन में रिक्वायर्ड थे, वो कंपनी ने उसको एक्सेस नहीं उसकी दी फॉर हिम टू कंडक्ट दैट इंस्पेक्शन उस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। अच्छा, उसके बाद उसने इंस्पेक्शन रिपोर्ट लिखी, और इंस्पेक्शन रिपोर्ट के अंदर उसने सीरियस कंसर्न्स पॉइंट आउट किए रिगार्डिंग सेफ्टी के रिगार्डिंग। उसके बाद एक पॉइंट उसने ये कहा कि एक सर्टेन एरिया है उस सबमर्सिबल का जो कि प्रेशर सह सकता है 1300 मीटर्स तक, 1300 मीटर्स, जबकि यही सबमरीन एक्चुअली में जब इसका एक्सटेंड होता है तो ये जाती है 4000 मीटर्स तक। अब ये सारी बातें वो हैं, और एक्चुअल में अगर ये सवाल आपके जहन में कि उस लॉ सूट का क्या हुआ, तो एज रिपोर्टेड उन दोनों की आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो गई थी। लेकिन सेटलमेंट तो होगी, लेकिन ये कुछ ऐसे पॉइंट्स इसमें रेज किए गए थे जो पब्लिक एट लार्ज के ऊपर ज़रूर इंस्पेक्ट किए जाने चाहिए थे मेरी नज़र में। आज भी इट इज़ नॉट डिफाइंड कि इन सारे पॉइंट्स में से किसी पॉइंट का क्या रिलेशन है उस एक्सीडेंट के अंदर, लेकिन ये बहुत सारे कंसर्निंग पॉइंट्स थे उस लॉ सूट के अंदर। थैंक यू वेरी मच।